ये पेट की आंतें बाहर निकली हुई है, चाकू से घाव लगे हुए हैं, उसका शरीर थिनर से जला हुआ है। आत्महत्या का रूप देने के लिए उसको जलाया गया है। आदमी न तो खुद को चाकू मार सकता है और न जला सकता है, दोनों में से एक चीज ही कर सकता है, सुसाइड में। दोनों न्यायाधीशों के इशारे पे और हमारे भाई को मार दिया गया है और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं। का जयपुर एसएमएस में पोस्टमार्टम नहीं करा के बाहर आउटर साइड में पोस्टमार्टम करा गया। सोच वो चाहिए नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और से देख रहे हो झलकोस सीकर। अभी अब फिलहाल हाँ सेशन जो न्यायालय है सीकर को बिगमान और अटे कुछ कर्मचारी जो है नए कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं पिछला काफी टाइम से। और जयपुर में इससे भी पहले इतना हो रही एक जगह की एक बैनर लाग रही थी भी पर नाम है कि सुभाष मेहरा की निर्मम हत्या करी गई है। एक कर्मचारी हाँ गैस जलाती टाइम का मतलब रसोई के मारमा की जलकर मौत हुई है, तो बिगमान कह रहे हैं कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है। और एक विरोध का मान समझ जो कर्मचारी गण ही राजस्थान का में सब लोग स्ट्राइक कर रहे हैं अलग अलग जिला का मान। और अठे भी 5 दिन से पिछला आज तक चल रही है, तो अभी हम बातचीत करें कि आखिर मांगा जो के ही और की तरीका कुछ को मांग लो है और एक मान अगर जांच से असंतुष्ट क्यों ही और आखिर इतना दिन बाद में भी जो है सुभाष मेहरा न्याय की गुण मिली। तो चलिए कर्मचारी लोग यहाँ से बातचीत करा। सीकर में दिनांक 30/11/2022 से सामूहिक अवकाश पर संपूर्ण जिले के कर्मचारी बैठे हुए हैं। जो सबसे मेन चीज है दर्शक चीज बताओ कि आखिर जो घटना है किस तरह की घटना हुई है और क्यों थाने हत्या को जो आशंका लगी, क्यों मतलब यहाँ का कौन सा कोज है मैं भी बता दो। इसमें ऐसा है कि जो मृतक सुभाष मेहरा जो कर्मचारी था वो जज साहब के बंगले पे कार्य करता था। 5-6 महीने से उसको छुट्टी नहीं दी गई और जब वो बीमार हो गया आया नहीं काम पे, तो उसको जयपुर पुलिस के द्वारा उसको जबरदस्त बंगले पे काम करने के लिए बुलाया गया। और वहाँ उसकी जब उसकी मृत्यु हुई तब उसके पास चाकू से घाव लगे हुए हैं। उसके परिजनों का कहना है कि पेट की आंतें बाहर निकली हुई है और साथ में उसका शरीर थिनर से जला हुआ है। तो इस परिस्थिति में हमको लगता है कि उसकी हत्या हुई है और उसकी जांच होनी चाहिए। ये ऐसा सुनने में आया था हमारे कि ये काफ़ी दिनों से इनको छुट्टी के लिए परेशान कर रहे थे। दूसरा कि इनकी जो विवादस्थ मृत्यु हुई है उसके उपरांत 12 दिन तक जयपुर के जो हमारे साथी कर्मचारी हैं वो 12 दिन से आंदोलन कर रहे थे। 13वें दिन वहाँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये डिसाइड किया कि पूरे राजस्थान स्तर का ये आंदोलन होगा। उसमें पूरे राजस्थान के न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पे रहेंगे और जब तक रहेंगे जब तक कि ये हमारी 6 सूत्री मांग जो है वो मानी नहीं जाती। उसमें पहली मांग ये थी कि जो मृतक है उसकी FIR दर्ज हो। अभी तक आज दिनांक तक उसकी FIR माननीय हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा और पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की गई। दूसरी ये थी कि मृतक के पास एक सिम जो उनकी निजी सिम थी, मोबाइल सिम थी, वो सिम पुलिस ने बरामद नहीं की अभी तक, है ना। वो अभी कहाँ है, किस स्थिति में है, इस चीज़ का कोई मालूम नहीं है। तीसरी ये थी कि मृतक आश्रित को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया जाए। चौथी इसकी CBI जांच करवाई जाए। ऐसी ये सारी मांगे थी जो इस पे माननीय हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा 3 चरणों में इसकी वार्ता हुई। वो तीनों ही चरणों की वार्ता हमारे केंद्रीय नेतृत्व की कहीं भी सहमति नहीं बनी और उसमें यही रहा कि जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी जब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी जिया की थे बात करी कि जो मौत जो हुई है बस संदिग्ध हालत में हुई है, तो विश्व सर मतलब के हिसाब से आज चीज आप कह सका कि हाँ संदिग्ध हालत में हुई है। जो न्यायाधीश महोदय है उनका जो आवास है उस आवास में वहाँ जली हुई अवस्था में मिले हैं और उसके साथ उनके परिजनों ने बताया कि उसके पेट की आंतें भी बाहर निकली हुई हैं। तो दोनों परिस्थितियां हैं कि दोनों आदमी न तो खुद को चाकू मार सकता है और न जला सकता है, दोनों में से एक चीज ही कर सकता है, सुसाइड में। दोनों पोस्टमार्टम में क्या चीजें आई? पोस्टमार्टम भी जयपुर में SMS में नहीं करवाया जाकर आउटर साइड में करवाया गया है। रास्ते में पुलिस द्वारा एक पर्सनल डॉक्टर को साथ में लिया गया है और उसके बाद में उसका जयपुर SMS में पोस्टमार्टम नहीं करा के बाहर आउटर साइड में पोस्टमार्टम करा गया, जो अपने आप में संदिग्ध है। जबकि SMS राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पोस्टमार्टम की सुविधा है। किसी भी आदमी के, चाहे अपन को ले लो, अपने अगर खुद भी अगर आत्महत्या करें, अपने आग लगाएं, तो ज्यों ही वो जलन होती है त्यों ही वो आदमी एक फिक्स जगह पे नहीं रुक सकता, वो इधर उधर हिलता है और उस दर्द के मारे हो सकता है छत से भी कूद जाए। लेकिन उसका वो छत पे जहाँ पे वो पड़ा हुआ था, एक जगह फिक्स जगह पड़ा हुआ था और फिक्स जगह पड़ा हुआ मरा हुआ था और उसके आंतड़ियां बाहर निकली हुई थी एक साइड से। तो
फिक्स जगह पे रहना वो इस चीज को साबित करता है कि उसको मारने के बाद में आत्महत्या का रूप देने के लिए उसको जलाया गया है, वो भी थिनर से। जो जिस वहां पे उस न्यायाधीश के घर पे पेंट का कलर का काम चल रहा था, वो कलर का काम उस पियोन से जिसको मारा गया है उससे करवा रहे थे। तो पहले बात तो वो सरकारी कर्मचारी था, सरकारी कर्मचारी से कोई अधिकारी अपने घर पे कलर कैसे करवा सकता है? क्या ये साबित नहीं है? पहले बात तो ये बेगार पर था, इससे साबित है। और फिर वो 24 घंटा रहता था, उसकी अगर कॉल डिटेल कटवाई जाए तो उसकी पूरी डिटेल 24 घंटा कई महीनों से उस न्यायाधीश के घर से आ रही है। तो उसकी सिम को जानबूझ के उसकी सिम को भी गायब किया गया है। और इतने लंबे समय तक छोटी से छोटी बात के लिए FIR दर्ज हो जाती है। रात दिन अपन देखते हैं कई FIR होती हैं, गलत भी FIR होती है तो हो जाती है, तो जांच होने पे क्लियर हो जाता है। अगर गलत है तो FIR लग जाती है और सही है तो कार्यवाही हो जाती है। लेकिन इन्होंने जिद बना रखी है। आज कम से कम 25 दिन 9 और 10 की रात की घटना है, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है। बार बार माननीय CJ साहब राजस्थान हाईकोर्ट से भी हमारे प्रतिनिधि मंडल मिल चुका है, जिन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप जयपुर जाइए, कल FIR दर्ज हो जाएगी, अक्सर से दर्ज हो जाएगी। तो उन्होंने ये जाहिर किया कि साहब नहीं दर्ज हो, तो CJ साहब ने कहा कि मेरे पास कलम है। अगले रोज हमारा प्रतिनिधि मंडल जो ही जयपुर आके थाने में जाता है तो थाने वाले कहते हैं भाई ये आपकी रिपोर्ट लिखी हुई पड़ी है, लेकिन हमें आदेश नहीं है, इसलिए हम FIR दर्ज नहीं कर सकते। उसके पश्चात में वो कमिश्नर श्रीवास्तव के पास जाते हैं हमारे कर्मचारी कि साहब हमारी FIR का क्या होगा? तो वो कहते हैं कि मैं 2 दिन विचार करके पूछ के फिर ही करूंगा। तो वहाँ CJ साहब का आदेश या CJ साहब की कलम कहाँ गई? क्या हुआ? एक CJ साहब का जो राजस्थान का हेड होता है, उनकी ही आदेश की पालना नहीं होती है। इसका मतलब वो पालना न्यायपालिका पालना करवाना नहीं चाह रही। हम कर्मचारियों को पागल बना रहे हैं, ये दोहरी नीति अपनाते हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो ये प्रशासन का ये मानो कि बहुत बड़ा अन्याय है हमारे साथ। धरने को लेकर अभी मतलब क्या कहना चाहोगा कि नेक्स्ट कितना टाइम तक थनके लाग रहे कि जो मांगा अगर पूरी नहीं हुई तो बाद में कितों लम्बा चल सके? देखो, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे 10 दिन नहीं होगी, 15 दिन नहीं होगी, 2 महीने नहीं होगी, 6 महीने नहीं होगी, हमारी हड़ताल इसी प्रकार से अनवरत रहेगी। अच्छा, ये हमारी हड़ताल नहीं है, ये हमने सामूहिक अवकाश ले रखा है, जिसमें प्रशासन को कोई लॉस नहीं है, जनता को कोई लॉस नहीं है, क्योंकि ये हमारी छुट्टियां कट रही हैं, हमारा पेमेंट कटेगा, वो हमें ही लॉस है। ये जरूर है इन न्यायाधीशों को जो ड्यूटी पे है उनको पेमेंट मिलेगा और जनता का काम हुए बगैर पेमेंट मिलेगा। ये जनता के लिए लॉस है और पूरी जनता को इसके लिए सजग होना चाहिए और जनता को हमें सहयोग करना चाहिए और अन्य डिपार्टमेंटों को भी सहयोग करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट वैसे स्वतंत्र होना चाहिए। वो पुलिस डिपार्टमेंट हमारे न्यायाधीशों के इशारे पे और हमारे भाई को मार दिया गया है और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं आत्महत्या है, अरे तो आत्महत्या में रिपोर्ट दर्ज कर लो, FIR लग जाएगी, कहाँ दिक्कत है? लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब करें क्या? हमारी मजबूरी है, हम बाहर बैठने के लिए बाध्य हैं। हमारा नुकसान भी हो रहा है, लेकिन जाएं तो कहाँ जाएं? प्रशासन ने दिख रहे हो नहीं क्या? आदमी बारे बैठे हैं, पूरे राजस्थान बारे बैठे हैं, राजस्थान का सह कर्मचारी बारे बैठे हैं, अरबे बैठे हैं, क्या बैठे आंखें बंद करने बैठे हैं। इससे ज्यादा अंध और क्या बोलो। सुभाष जी का आश्रित थी तो बा के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दो, क्योंकि अभी एक गरीब परिवार का आदमी है, परिवार में कमाने खाने वाला वो है और 4 बहनें हैं। सोच है ना क्या कि नौकरी भी लागनी चाहिए, क्या कहना परिवार ने संबल मिलना चाहिए। संबल तो दूर की बात, न्याय तक देने के लिए तैयार नहीं है। न्याय विभाग न्याय कर्मचारी को न्याय देने से विरत हो रहा है। मतलब आम आदमी तो कई उम्मीद रख सके विन्यास। बिल्कुल सही बात है। जब एक न्याय विभाग का कर्मचारी न्याय नहीं मिल रही है तो ये न्याय विभाग से आम आदमी की उम्मीद करोगे। माननीय न्यायालय से निवेदन ये है, उच्च न्यायालय से, कि एक जनरल FIR दर्ज हो जाए तो फिर एक कर्मचारी के मौत की हत्या की FIR क्यों कौन दर्ज हो रही? एक FIR दर्ज होनी चाहिए। बिका परिवार ने आर्थिक संबल का रूप में बिना कुछ अनुदान भी मिलना चाहिए। एक साथ ही बिका परिवार से कोई बच्चा नौकरी मिलनी चाहिए।
ताकि भी वो परिवार संबल हो सके, सुदृढ़ हो सके। सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुकामी पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है तो बस जांच फेर होवा देगी। न्याय प्रशासन वाला, न्याय जो अधिकारी है वह एक ही जांच बिल्कुल भी फेर नहीं होने देगा। सबसे भाई मैं एफआईआर लगावेगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सीएम तक को हमने सूचनाएं दे दी है, जाके मिल के आए हमारा प्रतिनिधि मंडल, उसके बावजूद ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमारे सभी कर्मचारियों को, हमारे राज्य इकाई को क्लियर घोषणा करनी चाहिए, जिस प्रकार से वो अन्य कोई जातियां, बिरादरियां, कई गुटे अपनी मांगे मनवाने के लिए राहुल गांधी का विरोध करने के लिए कर रहे हैं। तो हमारे राज्य इकाई को भी घोषणा करनी चाहिए, और घोषणा ही नहीं, उस राहुल गांधी को आए हुए को ये दिखाना चाहिए कि ये देखो आपके शासन में क्या हो रहा है, ये फेर शासन नहीं है, यहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है, और यहाँ आंखें मूंदे बैठे हैं, आपकी गवर्नमेंट भी आंखें मूंदे बैठी है, इसलिए उसका भी विरोध होना चाहिए। तो न्याय मिलनी चाहिए, इसके लिए वीडियो ज़्यादा शेयर कर दो, और आगे जो बात है जो न्याय कर्मचारी है बिन भी बहुत ज़्यादा शेयर करनी है, ताकि जो सुभाष जी का न्याय मिल सके और दूध को दूध है वो पानी को पानी हो सके। देखता रहो जलकों सीकर, मिला कोई नेक्स्ट वीडियो को मान। जय हिंद।